कानपुर में ट्रैवल्स के नाम पर चलने वाली बसों का असली खेल पकड़ा गया। ये बसें सवारी ढोने के नाम पर कैसे सरकार और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकती हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस खेल में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन इन सब के आका हैं जीएसटी विभाग में बैठे अधिकारी। तो चलिए खेल से पहले खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। नाम कल्पना ट्रैवल्स। कल्पना ट्रैवल्स कानपुर से दिल्ली तक की सवारी लाती और ले जाती है। बसों में सवारी की जगह टायर भर लिए जाते हैं। दिल्ली से टायर ला लाकर ये कंपनी करोड़पति बन गई। अमूमन जब आप कल्पना ट्रैवल्स के दफ्तर के बाहर जाएंगे तो वहां यात्री कम और टायरों की भीड़ ज्यादा मिलेगी। मतलब टैक्स को सीधा सीधा लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी खबर जीएसटी विभाग को नहीं है, बिल्कुल है, पर खामोशी में ज्यादा फायदा है तो कोई बोले क्यों। चर्चा बड़ी जोरों पर है कि जीएसटी विभाग में एक वकील साहब ने दलाली करते करते अपनी भारी भरकम रियासत तैयार कर ली। वकील साहब इतने बड़े वाले मठाधीश हो गए कि कोर्ट बाद में जाते हैं, नींद खुलने से पहले जीएसटी विभाग की परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं। चौखट को चाटने में खीर वाला मजा आता है उनको। चौखट चूमे भी क्यों ना, क्योंकि इसी जीएसटी विभाग ने उन्हें कुबेर का खजाना थमा दिया है। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो बस के माध्यम से सवारियां कम भरते हैं और उसमें माल ज़्यादा आता है जो जीएसटी चोरी करके लाया जाता है। उस पर पिछले कई सालों पहले कार्रवाई हुई थी। एक बार उस पर रेड भी डाली गई, उनके गोदाम पर भी रेड डाली गई, बसों को भी चेक किया गया। लेकिन इधर लंबे समय से 3-4 साल से बसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना कोई रेड डाली गई है। बसों पर कार्रवाई अगर होती भी है तो खाना पूरी होती है, वो कहीं ना कहीं बस को पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ भी देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार बिना चेक किए बस को छोड़ दिया गया। बस के अगर गोडाउन पर छापा मारा जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में कर चोरी का माल मिलेगा। और विशेष तौर पे जो बड़ी जिन पर टैक्स ज़्यादा है, जैसे आपका उदाहरण के लिए टायर है, टायर पर 28% टैक्स है और वो टायरों की में इतना टैक्स होने के कारण टायरों की कर चोरी की जा रही है। टायरों को नंबर 2 पे लाया जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है। जीएसटी विभाग के अधिकारी भी कल्पना ट्रैवल्स की खूब चरण चाकरी करते हैं। मतलब इतना कि लगता ही नहीं कि वो सरकार के नौकर हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि कल्पना ट्रैवल्स ने उन्हें पेरोल पर रखा है। 2 साल में कल्पना ट्रैवल्स की एक भी बस में एसआईबी नहीं हुई है। एसआईबी बसों की मॉनिटरिंग करने वाला दस्ता होता है। इस दस्ते का काम बसों में औचक निरीक्षण करके जानकारी जुटाना होता है। बसों के जरिए हो रहे लीगल काम पर भी नजर रखी जाती है। अधिकारी के हाथ पैसों के मोटे चढ़ावे की वजह से बंध जाते हैं। वैसे भी कानपुर के जीएसटी विभाग में अधिकारी 2 या 3 साल से जमे हैं। अगर गलती से उस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए तो जुगाड़ लगाकर फिर से ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। कानपुर रुपयों की खदान है, तो भला कोई अधिकारी यहाँ से जाना क्यों चाहेगा। सरकार को राजस्व जाए या ना जाए, बस सरकार को जाने वाले करोड़ों रुपए जीएसटी विभाग के साहबों के घर में जाना चाहिए। ऐसी प्राइवेट ट्रेवल्स और बसों द्वारा हो रहे करापंचन के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। हमने 2020-21 और 21-22 में इस संबंध में बसों पर कार्रवाई करते हुए 95,97,000 का माल अपहृत किया है, जिस पर 84,26,000 रुपये का कर और दंड जमा कराया गया है और ये कार्रवाई लगातार की जाती रही। ये हाल तब है जब जीएसटी विभाग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। कहने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है, पर यहां तो टॉलरेंस की हद हो गई। वैसे कल्पना ट्रैवल्स अकेला नहीं है। नाम शताब्दी ट्रैवल्स। बसों की लाइन लगी है, लेकिन यहां भी वही खेल हो रहा है। कहने के लिए बसों पर लिखा है बेटर देन फर्स्ट क्लास, पर सच्चाई यही है कि खुद को फर्स्ट क्लास से बेहतर बताने वाली बसों में पैसेंजर की जगह सामान ढोए जा रहे हैं। इससे सरकार को मिलने वाली जीएसटी आराम से गोलमाल हो जा रही है। या तो अधिकारी महा बेईमान और अंधे हो चुके हैं, या फिर देखकर भी सूरदास बनने की उनकी अद्भुत कला है। अब जरा कानपुर के जीएसटी विभाग के खेल को और करीब से समझिए। अगर आप जीएसटी विभाग में हैं और आपको अपनी रियासत तैयार करनी है, आपको भी पूंजीपति बनना है, तो तिकड़म भिड़ाइए, जुगाड़ लगाइए और कानपुर में पोस्टिंग कराइए, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई कल्पना और शताब्दी जैसे क्लाइंट आपको जरूर मिल जाएंगे। मतलब बस अड्डे सिर्फ बस अड्डे नहीं, लूट के अड्डे में तब्दील हो चुके हैं। कानपुर से अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।